क्योंकि आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं काफ़ी समय से। मैं एक जनरल आपसे कुछ 4-5 रूल्स चाहता हूँ जो एक रिटेल इन्वेस्टर फ़ॉलो करे, अच्छे फंड्स चूज़ करने के लिए। क्या वो बेसिक जिसे बोलते हैं हाइजीन चेक वो कैसे करे कि मुझे ये फंड चूज़ करना है, ये फंड चूज़ नहीं करना है? देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है किसी भी म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कि आप टाइम पे ध्यान दें, हुँ, जिस पे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। हर हुँ, प्रोडक्ट का एक टाइम होराइज़न होता है, राइट, कि जैसे अगर मैं कहूँ कि लार्ज कैप तो मिनिमम 3 ईयर, हुँ, यू नो, मिड कैप लेट्स से 3 टू 5 ईयर, हुँ, स्मॉल कैप्स करंट सिचुएशन में जब वैल्यूएशन हाई है, मैं हुँ, कहूँगा कि आप कम से कम 6 से 8 साल का व्यू लेके आइए। तो हुँ, आप वही पैसा स्मॉल कैप में डालिए जो आप अगले 6-8 साल, 10 साल के लिए छोड़ सकते हो। तो हुँ, ज़्यादातर कस्टमर जो होते इन्वेस्टर जो होते हैं वो टाइम होराइज़न पे ध्यान नहीं देते हैं हुँ, और इसलिए उनको डिसअपॉइंटमेंट होता है। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा स्कीम्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हुँ, आप थोड़ा राइट, सेलेक्टेड रहिए। और हुँ, तीसरा ये है कि देखिए म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के पास जैसे हम लोग के पास बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, हुँ, बट ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट हर इन्वेस्टर के लिए हो। हुँ, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो किसी 30 ईयर के एज वाले इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा है, हुँ, लेकिन वो प्रोडक्ट किसी 55-60 ईयर ओल्ड इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हुँ, बट कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं कि जिनको थोड़ा सेफ्टी चाहिए, थोड़ा कम वोलेटिलिटी चाहिए, जैसे हाइब्रिड फंड्स होते हैं। राइट, तो आप सबसे पहले अपना टाइम होराइज़न देखिए कि हुँ, किस पैसे को आप कितने समय के लिए छोड़ सकते हैं, हुँ, उसके हिसाब से प्रोडक्ट सेलेक्ट करिए और थोड़ा हुँ, सिंपल रखिए अपने पोर्टफोलियो को म्यूचुअल फंड्स के। उसको हुँ, अगर आप बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हुँ, राइट। एक और इस समय बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है। आज तो ख़ैर मार्केट नीचे है, हम आज की बात नहीं करते, हम एक जनरल बात करते हैं कि सम पीपल आर जस्ट वेटिंग कि अब मार्केट नीचे आएगा तो मैं अपनी एसआईपी शुरू करूँगा, तो मैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू करूँगा। उनके लिए क्या गाइडेंस है? मैं आपसे सुनना चाहता हूँ क्योंकि आप इतने एक्सपीरियंस रखते हैं, आपने इन्वेस्टर का बिहेवियर बहुत क्लोज़ली देखा होगा, आपके पास लाखों इन्वेस्टर्स को जब आप एक साथ देखते हो तो आपको एक एक ट्रेंड पता होता है। तो आप क्या फ़ील कर रहे हैं कुछ एसआईपीज़ इस समय रुक रही हैं या ज़्यादा आ रही हैं या कुछ लोग वेट कर रहे हैं और जो वेट कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है? देखिए क्या है कि मेरे पास ऐसे भी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 10-10 साल से वेट कर रहे हैं। तो राइट। हाँ जी। शुरुआत कर देनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप थोड़े हुँ, कम वोलेटाइल प्रोडक्ट ले लीजिए। हुँ, देखिए क्या है कि ऐसा कोई क्राइसिस का समय हमको नहीं लगता है इंडिया में अभी नियर टर्म में, हुँ, क्योंकि ग्लोबली जो भी क्राइसिस है वो पीक हो गई हैं। हुँ, यूएस इंटरेस्ट ले लीजिए या कि रशिया वॉर ले लीजिए। हुँ, तो अब सिचुएशन यहाँ से धीरे-धीरे इम्प्रूव होगी। हुँ, इंडिया की सिचुएशन अच्छी है, हुँ, हमारी गवर्नमेंट की फिस्कल पोजीशन अच्छी है, करेंसी स्टेबल है, हुँ, ग्रोथ ठीक-ठाक चल रही है। हुँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सडनली बाज़ार बहुत बड़ा एक कोलैप्स आ जाएगा। हुँ, दूसरा क्या है कि अगर आप केवल 5-10% के लिए वेट कर रहे हैं और अगर हुँ, आपको 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है हुँ, या अगले 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करना है और राइट, अगर आप नेक्स्ट 5% मिस कर गए क्योंकि बाज़ार 5% चल गया फिर आप आए, हुँ, तो फिर आपको उतना ही लॉस हो गया। राइट, तो राइट, इसलिए डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते रहना चाहिए हुँ, और जब आपको लगे कि हाँ, बाज़ार गिरने वाला है या गिर गया है, तो ज़्यादा इन्वेस्ट कर दीजिए। हुँ, हुँ, राइट, राइट, राइट मतलब इंतज़ार करने वालों को कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्या है, हम लोग ये हमेशा कहते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। राइट, तो आप जितने दिन आप कंपाउंडिंग होने दीजिए, आप हुँ, कंपाउंडिंग को मत रोकिए। जब हुँ, आप बाज़ार से बाहर हैं, तो आपके पैसे की कंपाउंडिंग नहीं हो रही है और आप हुँ, एग्ज़ैक्टली कभी टाइम नहीं कर पाएँगे मार्केट को, बहुत असंभव सा काम है ये। हम कहते हुँ, रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं, बट आज तक मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा जिसने कंसिस्टेंटली बहुत अच्छे से मार्केट को टाइमिंग किया है। राइट, राइट एंड आई थिंक अगर इनिशियली आप इन्वेस्ट करते भी हाई लेवल पे और थोड़ा-सा लॉस हो भी जाता है, तो अगर आप लंबे समय के लिए जो आपने बताया टाइम होराइज़न अपना अगर रख के आए हैं, तो वो रिकवरी हो जाती है और आप अल्टीमेटली आपको एक एक अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं। हाँ, तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए ना कि आप मार्केट लेवल भूल जाइए। हुँ, ओके, आप अपना एक प्लान बनाइए हुँ, कि भाई मुझे अगले 10 सालों तक इतना पैसा इन्वेस्ट करना है हुँ, और आप उसको मंथ बाय मंथ, क्वार्टर बाय क्वार्टर या ईयर बाय हुँ, ईयर बाँट लीजिए हुँ, और उसके बाद उस प्लान को फ़ॉलो करते रहिए चुपचाप। राइट, क्योंकि राइट, मार्केट ऊपर-नीचे होता रहेगा, आप उसको आज या कल, आज नहीं गिर रहा है तो कल गिरेगा, 6 हुँ, महीने बाद गिर सकता है या ऐसा हो सकता है 1 साल बाद गिरे। हुँ, हुँ, तो वो राइट, हमको पता नहीं है, तो इसलिए आप एक प्रॉपर प्लान बनाइए और एक लंबा प्लान बनाइए, अगले राइट, 5 सालों का, 10 सालों का हुँ, और उसको कंसिस्टेंटली फ़ॉलो करिए। हुँ, मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट के बारे में ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि आप सही प्रोडक्ट सिलेक्शन पे ध्यान दें। हुँ, राइट, इन्वेस्टर का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, हुँ, वो होता है रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स।
हुँ, उसके बारे में राइट। आप अच्छे से सोचें, बैठें, किसी से सलाह लें, अगर हुँ, आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो हुँ, आपके साथ ज़्यादा अच्छा सीएजीआर बन सकता है, बजाए अगर आप मार्केट को टाइमिंग करेंगे, क्योंकि आप मार्केट को कंसिस्टेंटली टाइमिंग नहीं कर सकते। राइट। अगर ऐसा होता तो इस देश में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते सिर्फ़ मार्केट में हुँ, ब पैसे कमा के। हुँ, राइट। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.